अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे तदवीन कुरान, यानी कुरान की तदवीन कैसी हुई, इसको कैसे जमा किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं तदवीन का मफ़हूम। तदवीन के माना है जमा करना, तरतीब देना, यानी किसी चीज़ को जमा करना और उसको तरतीब देना। कुरान पाक को तदवीन कुरान से मुराद ये है कि कुरान पाक को किताबी सूरत में जमा करना और इसको तरतीब देना जो है वो तदवीन कुरान कहलाता है। तदवीन कुरान के जो अदवार हैं वो 3 हैं। सबसे पहला है दौरे रिसालत, दूसरा है दौरे सदीकी और तीसरा है दौरे उस्मानी। ये तीनों तदवीन कुरान के अदवार हैं। इन तीनों अदवार में कुरान पाक की तदवीन की गई। सबसे पहले है दौरे रिसालत। दौरे रिसालत जो है, इसमें कुरान पाक जो है ऐसा ऐसा नाजिल हो रहा था। हज़रत सल्लम ने कातिबीन वही मुकर्रर किए हुए थे जो कुरान को बाकायदा लिखते थे। मक्का में जिस शख्सियत को कुरैश में सबसे पहले कुरान लिखने का एजाज़ हासिल हुआ वो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरहा, और मक्का में पहले जो कातिब वही हैं वो हैं शरहबील बिन हसना, हज़रत शरहबील बिन हसना तला, और उसके बाद मदीना में हज़रत उबई बिन काब हैं। मक्का में जो कुरान पाक नाजिल हुआ वो उसको जो बहुत से कातिबीन वही थे जो उसको लिखा करते थे, और कहा जाता है कि इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 40 थी। दौरे रिसालत में कुरान पाक जो है वो खजूर के पत्तों पर, ऊँट के शाने की हड्डी, जानवरों की खालों और पत्थरों की सीलों पर लिखा जाता था। दौरे रिसालत में कुरान ज़ब्त तहरीर में लाया जा चुका था मगर एक जगह जमा ना हो सका। उसके बाद है दौरे सदीकी। किताबत के दूसरे मरहले में जिसका आगाज़ हज़रत अबू बकर सदीक़ की खिलाफत से होता है। इस ज़माने में सिर्फ़ ये हुआ कि कुरान को मुसहफ़ और जिल्द की सूरत में जमा किया गया, और इस नुस्खे ने मुस्तनद सरकारी नुस्खे की हैसियत जो है वो अख्तियार कर ली। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी तफसील जो है वो हम पढ़ते हैं। वो ये है कि 12 हिजरी में जंग यमामा हुई, जो कि मुस्लिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ हुई थी, जिसने नबूवत का दावा किया था। जंग यमामा हज़रत सदीक़ की खिलाफत के ज़माने में यमामा के मकाम पर झूठे नबी मुस्लिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई। इस जंग में 70 के करीब जो हैं कुरान के हफ़ाज़ शहीद हो गए। हज़रत उमर ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ को मशवरा दिया और कहा कि हमें कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा कर लेना चाहिए। हज़रत अबू सदीक़ ने फरमाया कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो लेकिन हज़रत उमर ने बार बार इसरार किया, और अकाबिर सहाबा के कहने पर हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं यहाँ तक कि इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया और मैंने हज़रत उमर की राय पर इत्तफ़ाक़ कर लिया, यानी उस पर मुत्तफ़िक़ हो गया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ ने हज़रत ज़ैद बिन साबित का तकर्रुर किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कुरान के कारी और हाफिज़ हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलवाया और कुरान मजीद जमा करने की ज़िम्मेदारी जो है उन पर लगाई। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे पहाड़ हटाने का हुक्म देते तो मेरे लिए कुरान को जमा करने से ये ज़्यादा आसान था। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने नहायत मेहनत और दयानतदारी से ये कुरान सर अंजाम दिया। अलगर्ज़ कुरान किताबी सूरत में जमा हो गया और इस दौर में कुरान पाक जो है कागज़ पर लिखा गया। फिर यह कुरान का नुस्खा दौरे सदीकी में हज़रत अबू बकर सदीक़ के पास रहा, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जो है हज़रत उमर के पास आ गया, और हज़रत उमर की वफ़ात के बाद हज़रत हफ्सा के पास चला गया। उसके बाद है तीसरा दौर है दौरे उस्मानी। दौरे उस्मानी जो है हज़रत उस्मान के दौर में इस्लाम का दायरा कार जो है बहुत ज़्यादा वसी हो गया। बहुत से अजमी लोग जो हैं इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, और वो अरबी ज़ुबान से इतने वाकिफ़ ना थे, जिसकी वजह से कुरान पाक की क़िराअत में इख्तलाफ होने लगा। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो हैं वो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में शरीक हुए। उन्होंने वहाँ देखा कि लोग क़िराअत में इख्तलाफ करते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने जब ये हालत देखी तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, और जब वापस आए तो उन्होंने हज़रत उस्मान को ये मशवरा दिया और कहा कि उस उम्मत की ख़बर लो जो यहूद व नसारा की तरह किताबुल्लाह में इख्तलाफ करने लगे हैं। ऐसा ना हो कि ये लोग भी यहूद व नसारा की तरह किताबुल्लाह में इख्तलाफ करने लगें। फिर उन्होंने सारा अज़रबैजान और आर्मीनिया का वाक़या जो है हज़रत उस्मान को सुनाया, तो हज़रत उस्मान इस बात पर राज़ी हो गए कि कुरान को एक क़िराअत में जमा किया जाए।
उसके लिए हज़रत उस्मान ने जो है हज़रत ज़ैद बिन साबित तआला अन्हु का दोबारा तकर्रुर किया। हज़रत ज़ैद बिन साबित जो हैं उनकी सरबराही में दोबारा कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने हज़रत हफ्सा के पास रखे हुए नुस्खे से 7 मज़ीद नुस्खे जात तहरीर किए और इन नुस्खों को इस्लामी सल्तनत के साब सूदों के सदर मकामात पर भेज दिया गया और इसको कुरैश की किरात के मुताबिक जमा किया गया और इस तरह ये कुरान जो है कुरैश की किरात के मुताबिक पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसी खिदमत की बिना पर हज़रत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। उसके बाद हैं एराब और नुक्ते। अरब बग़ैर एराब और नुक्तों के कुरान मजीद पढ़ लेते थे। अजमियों को कुरान पढ़ने में मुश्किल महसूस होती थी। चुनाचे हज्जाज बिन यूसुफ़ ने अपने ज़माने में कुरान पर एराब और नुक्ते लगवाए ताकि अजमी जो हैं आसानी से कुरान पाक को पढ़ सकें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान पाक जो है मुकम्मल तौर पर मौजूद है और कुरैश की किरात में हमारे पास मौजूद है। हम इसको पढ़ते हैं और इस पर एराब और नुक्ते भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें कुरान पाक को पढ़ने और इसको समझने में आसानी होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक तदवीन कुरान। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।